नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं ओएनजीसी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी 50 में बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्मेंस अभी भी दिखा रहे हैं, जबकि निफ्टी 50 जो है वो दोस्तों 12,000 के आसपास खड़ा हुआ है और उनमें ओएनजीसी भी आता है। अगर मैं बाकी कंपनियों की बात करूं तो बहुत ही कम कंपनियां हैं जो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, उनमें लार्सन एंड टुब्रो और आईटीसी भी आता है और बाकी जो कंपनियां हैं वो अच्छे खासी परफॉर्मेंस आपको दिखा रही हैं अगर आप पीएसयू कंपनियों को छोड़ दें। इसलिए जो लोगों का सवाल है वो साफ साफ नज़र आता है कि क्यों इस तरह के शेयर में हम निवेश करें जहां पे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। मार्केट जो है वो 7,600 से लेके 12,000 भी टच करके आ गई, बट ये जो स्टॉक्स हैं वो आज भी उसी प्राइस पे खड़े हुए हैं। तो जो उनका सवाल है वो डेफिनेटली जायज़ है, बट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों आपको ओएनजीसी में अपना निवेश डालना चाहिए। जो सोर्सेस हैं उनके हवाले से जो अपडेट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो दोस्तों, आज के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसने 2.60% की गिरावट दिखाई है, लगभग 1.80 रुपये ये आपको डाउन दिखाई दे रहा है। अगर मैं ओपनिंग से बात करूं तो 3.09% की गिरावट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों 5 दिन की, तो इसने लगभग ना के बराबर रिटर्न्स कमा के दिए हैं। एक महीने की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसने आपको 5.13% का गिरावट दिखाया है। और अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो दोस्तों 6 महीने पहले भी ये स्टॉक वहीं पे खड़ा हुआ था, यहाँ पे आज ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो दोस्तों इस स्टॉक में भयंकर गिरावट है, अभी भी ये स्टॉक 53.21% की गिरावट पे आपको मिल रहा है। वहीं पे आपको जो बाकी स्टॉक्स दिखाई देंगे वो आपको ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिखेंगे, और अगर ऑल टाइम हाई नहीं भी लगाया होगा तो दोस्तों 50% से लेके 100-150% तक के रिटर्न्स अच्छे तरीके से कमा के दिए हैं। इवन हम जो बोलते थे कि फाइनेंशियल स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा, वहीं पे आप उनकी कंडीशन देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस भी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाया है, बट वहीं पे ये स्टॉक्स आप देख सकते हो पीएसयू स्टॉक्स जो हैं वो कैसी गिरावट दिखा रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है। अभी बात हम करते हैं सोर्सेस की। सोर्सेस के बाद हम इसका जो है दोस्तों डिलीवरी डाटा देखेंगे कि आज डिलीवरी कैसी उठाई गई है, जबकि ये स्टॉक आज 2.60% डाउन है। तो चलिए सोर्सेस की बात करते हैं, फिर हम आगे बात अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, मैं अपडेट पे आ चुका हूं और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये रूमर्स हैं, ये अभी सच्चाई में नहीं बदले हैं, इसलिए आपको इसको पूरी तरह सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, आप इस पे अपना फोकस ज़रूर रख सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप डिविडेंड लवर हैं तो आप हमारी वेबसाइट myfundamental.in पे विजिट कर सकते हैं और डिविडेंड के सेक्शन पे आप जो डिविडेंड का है वो डाटा जान सकते हैं। जो भी डिविडेंड कंपनी को द्वारा अनाउंस किया जाता है वहाँ पे हम जो है दोस्तों उसको अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं सोर्सेज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट आस्क पीएसयू टू आइदर बाय बैक शेयर्स और स्पेंड ऑन कैपेक्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर ये सच में हुआ तो आपको अच्छी खासी हरियाली जो है वो स्टॉक्स में आती हुई दिखेगी। बाय बैक्स इन 7 to 8 पीएसयू लाइंड अप, जो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर 7 से 8 पीएसयू होंगे तो दोस्तों उसमें ओएनजीसी भी ज़रूर होगा। बोर्ड ऑफ कोल इंडिया, एनटीपीसी, NMDC, EIL में कंसीडर बायबैक सून। तो दोस्तों, अगर आप कोल इंडिया के शेयर होल्डर हो, NTPC के हो, NMDC के हो, EIL के हो, तो दोस्तों आपको जो है वो बायबैक जल्दी ही दिखेगा। इवन ONGC का भी आपको जल्दी ही दिख सकता है, बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको एक बार बोलूँगा कि आप कंफर्म करें, उसका वेट करें, या फिर आप जो है वो दोस्तों करंट मार्केट प्राइस जिस हिसाब से चल रहा है उसके ऊपर अपना पैसा ज़रूर डाल सकते हैं, अपनी बेट ज़रूर डाल सकते हैं, क्योंकि
जो करंट मार्केट में जो आपका लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके ही फेवर में है। उसके बाद आप देख सकते हैं गवर्नमेंट लुकिंग टू बूस्ट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड वाया बाय बैक्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि गवर्नमेंट आस्क पीएसयू विद स्टॉक लोअर देन बुक वैल्यू टू बाय बैक शेयर्स, तो मैक्सिमम जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो अपने बुक वैल्यू के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिवॉर्ड की, जो आपके लिए रिवॉर्ड होगा वो ये होगा कि दोस्तों कल को जब भी ये कल या परसों या फिर महीने में 10 दिन में या फिर दोस्तों 3 महीने में 4 महीने में ये बायबैक लाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने इनको बोला है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट आस्क पीएसयू विद स्टॉक हायर देन बुक वैल्यू टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स, मतलब कि अगर ओएनजीसी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 68, तो दोस्तों आपको यहाँ से अच्छा खासा रिवॉर्ड दिखेगा, क्योंकि जो इनका बुक वैल्यू है वो अपने करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, तो डेफिनेटली आपके लिए रिवॉर्ड जो है वो दोस्तों खड़ा हुआ है। तो उसके बाद बात करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हमें करंट मार्केट प्राइस में निवेश करना चाहिए या फिर हमारे लिए तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों जिस तरह की इस स्टॉक में कंसोलिडेशन अभी चल रही है, आपको मैंने 6 महीने का चार्ट दिखाया, ये 69 के आसपास चल रहा था और अभी आप देख सकते हो 67 के आसपास चल रहा है, और कंसोलिडेशन का लेवल आप देख सकते हो 6 मंथ ऑफ कंसोलिडेशन, इवन ये सालों से पिट रहे हैं, बट अगर मैं एक लेवल की बात करूं तो दोस्तों वो वहीं पे खड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस में आपको जो है वो दोस्तों रिवॉर्ड जरूर दिखेगा, क्योंकि यहां से गिरने के चांसेस बहुत ही कम हैं और बढ़ने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्वार्टरली नतीजों ने आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट जरूर किया होगा, जो आपने पहले देखे होंगे, बट उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना कि कंपनी की कोई गलती है, वो कोविड-19 की वजह से हुआ है और आपने प्राइवेट कंपनियों में भी ऐसी कंडीशन आती हुई दिखी है, इसलिए कंपनी जो है वो अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है और मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी जो है वो दोस्तों पीएसयू सेक्टर में इसको खिताब जो है वो मिला हुआ है, इसलिए आप जो है वो इसमें अपना निवेश डाल सकते हैं। डेफिनेटली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके ही फेवर में है। अगर आप अपना पैसा 1 से 2 साल फंसा सकते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट अगर आप एज ए ट्रेड इस स्टॉक को लेंगे तो आपके लिए रिस्क ही होगा, और अगर आपको रिटर्न भी देगा तो ना के बराबर रिटर्न कमा के देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डिविडेंड लवर हैं, तो आप अपना पैसा इसमें ज़रूर डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इसके विजन की, और मैंने आपको बता दिया कि आप इस स्टॉक में बिना इस सोर्स के, आई मीन टू से, ये जो रूमर्स हैं अगर ये सच नहीं भी होते तब भी आप अपना निवेश डाल सकते हो। अभी बात करते हैं कि आज इसका दोस्तों डिलीवरी कैसा हुआ है। तो चलिए एनएसई की वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं। तो दोस्तों मैं एनएसई की वेबसाइट पे आ चुका हूं, तो यहाँ पे आप इसका प्रीवियस क्लोज देख सकते हैं 69.30 है। ओपनिंग होती है दोस्तों इसकी 69.50 पे। उसके बाद अगर हाई की बात करूं तो ये बनाता है 69.75, लो बनाता है 67.25 का। उसके बाद ट्रेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 1,85,30,440 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों ट्रेड होते हैं। वॉल्यूम जो है वो दोस्तों अच्छी खासी है। उसके बाद अगर मैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करूं तो 47.28% की डिलीवरी उठाई जाती है। लगभग 70,73,087 शेयर जो हम दोस्तों डिलीवरी पे उठाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके करंट मार्केट प्राइस की, तो मैं बोलूँगा कि आपको इसमें अपना निवेश ज़रूर डालना चाहिए। सिंबल आप पी इसका देख सकते हैं 11.16 है, और सेक्टरल आप देख सकते हैं कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली रिवॉर्ड जो है वो आपके ही फेवर में है। अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और इन्होंने डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा डिविडेंड भी ये आपको देते हैं। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है करंट मार्केट प्राइस में, क्योंकि यहाँ से आपका लॉस डेफिनेटली नहीं होगा। वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ से अपना पैसा ज़रूर लगा सकते हैं एज ए सेफ इन्वेस्टर, और आपका दोस्तों पीएसयू कंपनियों में भी निवेश ज़रूर होना चाहिए। डिवर्सिफिकेशन करना स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज ए ट्रेड में आपको सजेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि आपको वहीं पे प्राइवेट कंपनी हफ्ते में 2 हफ्ते में 30% भी दे सकती है, 20% भी दे सकती है, बट ये मुश्किल ही है कि आपको ये महीने में भी 10% देगा। बट हाँ, अगर बायबैक आ जाता है तो डेफिनेटली आपको 20 से 30% का भी मूव ज़रूर देखने को मिलेगा। बट हम जो है दोस्तों एज ए ट्रेड टेक्निकली काम करते हैं, तो टेक्निकली मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार रिसर्च ज़रूर करें। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।